अलौकिक अवसर परमेश्वर ने दिया है। Praise the Lord. So, प्रभु अपने लोगों के जीवन में इन दिनों में विशेष काम करना चाहता है। हम जो विल परसेंट हैं, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी शक्ति अपने लोगों के अंदर रख रहा है। Praise the Lord. Hallelujah. बाइबल में एक वचन में ऐसा आया है कि मैंने अपने वचन को मेरे दिल में छोड़ा है, छोड़ा है। वो पावर देने वाला वचन, शक्ति देने वाला वचन। हम अपने परिवार में से लोग हैं, प्रभु के परिवार में से लोग हैं, मसीह परिवार में से। सो प्रभु अपने लोगों को इन दिनों में एक विशेष अलौकिक रीति से चलाना चाहता है। प्रभु ने मेरे साथ कुछ बातें की हैं और उनमें से लेकर मैं आपको कुछ बातें सिखाऊंगा। वचन पढ़ेंगे इफिशियंस चैप्टर 2 and verse 20। इफिशियंस पत्र उसका अध्याय 20 and 2 का 20, चैप्टर 2 का 21। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो। यस, और जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हालेलुया। सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में क्या होती जा रही है? पवित्र बनती जा रही है। और जिसमें तुमकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। तुम भी परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए, परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए हम बनाए जा रहे हैं। बोलिए आमेन। यस। एक हिब्रू वर्ड में ऐसा जो शब्द दिया गया है, डायनोमा, ऐसी जो एक मशीन जो है, जो पावर देने वाली है, शक्ति उत्पन्न करने वाली है, डायनोमा। तो वो जो डायनोमा जहां पर रखता है, वहां पर वो हमेशा ताकत देते रहते, पुश करता रहता है, ताकत देता रहता है वो शक्ति। और वो शक्ति इस रीति से काम करता है कि वहां पर पावर घटने नहीं देता। जैसे कि अभी ये लाइट सिस्टम जो है, और यहाँ पर अभी बड़ा साउंड चलाना है, तो उससे काफी नहीं होगा, इसलिए उसके साथ हम लोग स्टेबलाइजर जोड़ते हैं और मशीन को पावर ज्यादा मिलना चाहिए। धीम जो करंट रहेगा, कम करंट रहेगा, फिर भी वो स्टेबली अपने काम करेगा, वो ताकत देगा, पावर देगा और साउंड अच्छे से चलेगा। सेम परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा अपने लोगों के लिए योजना बनाकर रखा है, और वो योजना ऐसी है, हर एक इंसान होली स्पिरिट के सामर्थ्य से भर जाए। हम कहेंगे आमेन। हर लोग पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाए। अभी जो डायनोमा इस रीति से वो काम करता है, यहाँ पर हम आत्मिक स्तर पर और इस जीवन में हम ये देखते हैं कि इस जीवन में जो डायनोमा का काम करने के लिए होली स्पिरिट हमारे इनसाइड जो है वो काम करता है। बोलिए आमेन। और वो हमें जोर देता है, ताकत देता है। क्या ताकत देता है? हम प्रभु का काम कर सके, हम लोग मिरेकल्स, चमत्कारिक सेवा कर सके, हम वर्शिप कर सके, हम सिंगिंग कर सके, हम बजा सके। और जो होली स्पिरिट हमें अंदर से प्रोत्साहित करता है कि तू प्रेयर कर, तू बाइबल रीडिंग कर, तू वर्शिप कर, तू प्रचार कर, या तू गवाही दे। अंदर से वो जो शक्ति हमें उत्तेजित करता है, और वो शक्ति हमें प्रभु का काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो हमें प्रभु का मंदिर बनने के लिए परमेश्वर ने ये अलौकिक अवसर दिया है। देखिए, ये मिट्टी का घर है,
मानो मिट्टी का बर्तन पात्र है और इसमें परमेश्वर का आत्मा रहना चाहता है, इसमें खुद परमेश्वर निवास स्थान करना चाहता है। ड्वेलिंग प्लेस, जो छिपने का स्थान, गुप्त स्थान, जहां पर दिखाई देता है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके अलौकिक कामों को प्रकट करता है। बोलिए हालेलुया। फिर से हम इस वचन से नीचे पढ़िए। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, और वो मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो। हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जो स्वयं कोने का मुख्य पत्थर, जो नींव का मुख्य पत्थर जिसके पर बनाए गए हैं, और उसी घर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो निवास स्थान करना चाहता है, वो निवास स्थान करना चाहता है और अपने लोगों के लिए ये बड़ी व्यवस्था कर दी है। इसलिए जो डायनामा अपने अंदर रख छोड़ा है, परमेश्वर ने वो आत्मा अपने के लिए रख छोड़ा है, भेज दिया है, उससे हमें रिसीव करना है, रिसीव ग्रहण करना है। जब भी हम उस पवित्र आत्मा को रिसीव करेंगे, रिसीव दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया है। अभी मानो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, भाई मैं दूर हूं और ये रुमाल आपके लिए है और अभी मैं आपको डालता हूं और आपके लिए ये नई चीज है करके मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। उसने क्या किया? ले लिया, रिसीव किया, ले लिया और उनके हाथ में वो है। और इसी रीति से अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था की और उसने कहा कि तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओ। बोलिए आमीन। तुम पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाओ। वो डायनामा तुम्हारे अंदर इन दिनों में बहुत तेजी से काम करना चाहता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो ये जो पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्ति करना हर एक इंसान के लिए बहुत 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 जरूरी है। प्रभु ने दे दिया है, उसने हम पर डाला है और हमें रिसीव करना जरूरी है, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणी के अनुसार जो मसीह यीशु कोने का मुख्य पत्थर है, उसके नींव के ऊपर हम बांधे गए हुए, बनाए गए हुए, जहां पर परमेश्वर निवास स्थान करना चाहता है, हम भी सहभागी है, एक मसीह घराने का एक मेंबर है। बोलिए आमीन। हम मसीह घराने का एक सदस्य है, मसीह घराने का एक आदमी, एक व्यक्ति है, इसलिए कि यीशु मसीह के नाम से पिता की ओर से जो कुछ मांगेंगे वो प्राप्ति होगा। बोलिए आमीन। इसलिए ये जो मसीह परिवार के लिए, मसीह पारिवारिक जीवन में, मतलब मसीह एक जो परिवार बनता है, उसमें हमारे लिए पवित्रता और धार्मिकता को स्थापित करना, वो जाहिर करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया। इसलिए जो वचन हमारा परिचय का वचन है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और हम 14 वचन पढ़ेंगे। 14 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 14 वचन। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय का 14 वचन पढ़िए। परंतु यूहन्ना यह कहकर उससे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। अरे मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है। यीशु से ये कह रहा है कि अरे मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास आया है। और यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, यीशु यूहन्ना से उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। धार्मिकता को पूरा करना उचित है, धार्मिकता को पूरा करना उचित है। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है कि ये ऐसा सब होने दे, कि ये ऐसा करने से
सब धार्मिकता पूरी करना उचित है जो संपूर्ण हो जाएगा। इसलिए मुझे बपतिस्मा लेने दो और ये होने दो। और कोई पानी में से जब भी बपतिस्मा लेकर आया, ऊपर आया, बढ़िए आगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर हाँ, तुरंत पानी में से ऊपर आया। और तभी और देखो, हाँ, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और आगे देखो आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु की स्तुति हो। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह भी खुद ये कह रहा है, पुनरुत्थान के सामर्थ को प्राप्ति के लिए ये जो चीजें होना आवश्यकता थी, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह का पानी का बपतिस्मा हो और पानी के बपतिस्मा के साथ साथ उसके पर स्वर्ग में से पवित्र आत्मा उतरे। वो भी इसी रीति से, सिंपल रीति से नहीं, स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग में से पवित्र आत्मा उस प्रभु यीशु मसीह के पर उतरा। अभी हम कह सकते हैं कि वो तो परमेश्वर का पुत्र था और है, और वो तो परमेश्वर की योजना में आया था, फिर भी उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरने क्या जरूरी थी? ऑलरेडी पवित्र आत्मा के जरिए गर्भधारण होकर उसका जन्म हुआ। लोग आज इसके चक्कर में कई लोग गिर गए हैं कि पवित्र आत्मा ऑलरेडी भेज दिया है, अभी हमें प्राप्ति का जरूरी नहीं है। नहीं बाबा, ये भी प्रभु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के थ्रू मेरी के जरिए जो गर्भधारण होकर जन्म लिया, फिर भी बपतिस्मा के बाद उसके ऊपर पवित्र आत्मा की शक्ति जो डायनामा अंदर से काम करने वाली जो शक्ति उतरना जरूरी थी, इसीलिए वो शक्ति उनके ऊपर उतरी और वही शक्ति पुनरुत्थान के सामर्थ को धारण की हुई थी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए हमें ये शक्ति को प्राप्त करने का बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और प्रभु की स्तुति हो, इन दिनों में बहुत सारे लोग उस शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में जितनी सारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, कई लोग वहां पर गवाही दे रहे हैं कि मैंने आज नई भाषा प्राप्त किया, आज मैंने दर्शन देखा, आज मेरे साथ प्रभु ने बात किया, आज मैं पवित्र आत्मा से भर गई। ऐसी गवाहियां रही, चंगाई का ही है, बट पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने की गवाहियां मीटिंग में आ रही हैं। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों में ये जो शक्ति, छिपी हुई शक्ति जो है, वो अपने अंदर में काम करना चाहता है, क्योंकि हम भी एक मसीह परिवार में से हैं, परमेश्वर की ओर से चुने गए हुए लोगों में से हैं, और प्रभु अपने लोगों के पर अत्यंत प्रसन्न रहता है। बोलिए आमीन। जब भी कि हम उसकी धार्मिकता को संपूर्ण करने के लिए हमारी डिजायर हो जाती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था और है, तो उसने पिता की मर्जी पूरी करना और जो धार्मिकता का संपूर्णता को दिखाई देने के लिए उसकी मर्जी थी, उसने किया। और ऐसे करते ही स्वर्ग में से पवित्र आत्मा उतरा और दूसरा आवाज आया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसके ऊपर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। परमेश्वर उसके बेटे के ऊपर बहुत प्रसन्न है। जैसे यही वचन आया है आइज़ाया चैप्टर उसका 53 का 10 वचन में आया है। जैसे हम उसका 53 का 10 वचन में जहां आया है कि प्रभु परमेश्वर उसके बेटे के ऊपर प्रसन्न हुआ। बेटे को दुख तो मिला, कुचला, रोगी हुआ, फिर भी वो सारे काम कराने के लिए वो खुश हुआ। अपने बेटे के ऊपर जो तकलीफें गिरे और दुनिया के सब लोग बच जाए, उद्धार प्राप्त करे,
पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त करे, इस रीति से धार्मिकताओं को संपूर्ण करने के लिए वे लोग तत्पर हो। हम पढ़ेंगे तो भी यहोवा को यही भाया कि उससे कुचले और उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाए और वह बहुत दिन जीवित रहेगा। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि अपना प्राण दोष बलि करे तो वो बहुत मतलब कैसा पढ़ा, तब वह अपना वंश देखने पाए, वंश देखने पाए, तब वह वंश देखने पाए और वह बहुत दिन जीवित रहेगा। यहाँ पर हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर की ये मर्जी थी और उसकी मर्जी में सब काम हो रहे हैं। मेरे प्रियो, इन दिनों में हमें भी उस शक्ति से भर जाना जरूरी है। जब मैं छोटा था और उस टाइम पर बुधवार का दिन था, मतलब वो टाइम पर, और कौन सी तारीख कौन सा महीना वो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मेरी माँ और मेरी दादी हम सब लोग चर्च में गए। चर्च छूटने के बाद घर चले गए और उस टाइम पर हमारे गांव में करंट भी नहीं था, कुछ नहीं, और रात को पूरा अंधियारा, ऐसे अंधियारे में सो जाना, कुछ जरा भी उजाला नहीं, ऐसी जो कंडीशन। सो जैसे चर्च छूटने के बाद हम घर गए, खाना खा लिया और सोने की मतलब ट्राई कर रहे हैं कि सो जाओ क्योंकि रात हो गई। हम सो रहे हैं पर नींद नहीं आ रही थी, नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, मुझे भी नहीं, दादी को नहीं, माँ को नहीं, किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। और फिर मेरी दादी बोल रही थी कि क्या क्यों ऐसा हो गया, हमने पूरा दिन काम किया है और फिर हम चर्च में गए, अभी खाना खा के सोए थे, नींद क्यों नहीं आ रही है, ऐसे वो बात कर रही है। माँ भी बोल रही है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही, मैंने भी बोला कि मुझे भी नींद नहीं आ रही। तभी दादी ने ऐसा जवाब दिया, कुछ तो परमेश्वर की मर्जी हमारे लिए अलग रहेगी, उठो चलो हम प्रार्थना करेंगे। और जब भी हम लोग 3 लोग मिलकर प्रार्थना करने लगे, मेरी दादी माँ मतलब बहुत प्रार्थना आत्मा में भर भर कर प्रार्थना करने लगे और वे अन्य भाषा में बातें करने लगे। वाह, ये तो मैं कुछ नया सुन रहा था। और उसी टाइम पर मुझे लगता था कि ये चीज मुझे भी मिल जाती तो कितनी अच्छी बात है। मैं रोने लगा प्रभु के सामने और मतलब झगड़ा जैसा करने लगा, हे प्रभु आप मुझ पर दया करो और मुझे भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दो। मेरी मामी मतलब पापा की जो बहन थी वो मुझे बोल रही थी कि पवित्र आत्मा पाए बिना हम प्रभु को नहीं देख पाएंगे, ये तो स्वर्ग का टिकट है, ऐसा वो बोल रही थी। तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे भी पवित्र आत्मा दो ना, आप मुझे स्वर्ग में नहीं लेने वाले रहेंगे, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं भर रहे, प्लीज मुझे भी दो। ऐसा करके मैं रोने लगा। प्रभु की स्तुति हो। सडनली ऐसी बड़ी ज्योति घर में भर गई और पूरा अंधियारा था, फिर भी वहां पर उजाला ही उजाला हो गया और बहुत छोटी में से छोटी चीजें जो रखी थी वो भी हम इजी से देख पा रहे थे क्योंकि इतना बड़ा उजाला मतलब घर में भर गया। और सडनली एक हाथ आया, मेरे मुंह को स्पर्श किया और मेरी जीभ बड़बड़ करने लगी, मतलब बोलने लगी, अन्य भाषा में बोलने लगी और मेरा पूरा शरीर जो था मतलब वाइब्रेट होने लगा और ऑटोमेटिकली ये हाथ ऊपर जाने लगे ऐसे और मैं घुटनों के बल पर आकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरकर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और इतना ही नहीं पर उसी प्रार्थना के शब्द में भविष्यवाणी का शब्द निकलने लगे, लोगों के लिए भविष्यवाणी होने लगी और सबको पता चलने लगा कि अरे ये लड़का मतलब आत्मा में भरकर प्रेयर कर रहा है, ये तो मतलब भविष्यवाणी कर रहा है, ये तो लोगों के लिए हीलिंग प्रेयर कर रहा है। लोगों को ऐसा पता चलने लगा, लोग मुझे मतलब प्रेयर के लिए बुलाने लगे। मेरा पापा उसके खंबे पे बिठाकर मुझे प्रेयर कराने के लिए लेके जाता था, बहुत प्यार करता था उस टाइम, आज भी वो बहुत प्यार करता है। और उस टाइम पर जो सेवकाई के लिए मुझे प्रभु ने पहली बाइक गिफ्ट में दिया, वो मेरा पापा बाइक। और फिर वो मुझे जब भी इसे बिठा कर लेके जाता है खंबे पे तो मैं इसके कानों को पकड़ता, तो बहुत ऐसे करता
कि जल्दी चलो, मुझे भी जाने का उतावल हो जाती थी कि जल्दी। और पापा को ऐसा कहता कि अरे कब पहुंचेगी, फिर लड़का तो मुझे परेशान कर देगा क्योंकि एक्सीलेटर ज्यादा दे रहा है। बिना गेट बिना क्लोज एक्सीलेटर भी थी ओनली, वही दे रहा था। और फिर वो पापा मुझे वहां पहुंचाता, लोगों के लिए प्रेयर करते और प्रभु वहां जवाब देता था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु अपने लोगों को यही शक्ति इन दिनों में देना चाहता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। उसके सहभागी हम भी है, बोलिए हम भी है, हालेलुया, हम भी है। ऑलरेडी परमेश्वर ने दे दिया है, मिलकर कहेंगे आमीन, हालेलुया। प्रभु ने दे दिया है। सो परमेश्वर की स्तुति हो कि ये जो धार्मिकता को संपूर्ण करने के लिए ये प्रेयर चल रही है हमारे लिए, और हम इसमें मिलकर या अपने चर्च में जाकर ये जो शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, कर लिया है। अभी इन दिनों में हमें सेवा में बाहर जाना है। बोले आमीन, हालेलुया। मुझे कहने दो मेरे प्रियो, आप लोगों के पास गिफ्ट है, आप लोगों के पास होली स्पिरिट है, आप लोगों के पास अभिषेक है, आप लोगों के पास बुलाहट है, एवरीथिंग यू हैव। बट हम लोग उसको शुरू नहीं किया है, काम को शुरू नहीं किया है। अभी मानो मुझे बहुत प्यास लगी है या मुझे भूख लगी है, यहाँ पर शॉप्स हैं, टी स्टॉल है या पानी बेच रहे दुकान में, या कुछ नाश्ता का ये मतलब शॉप है, स्टॉल है। तो मेरे पास ऑलरेडी पैसा है बाबा, और मैं बोलूंगा इतनी भूख लगी है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अरे बाबा तेरे पास पैसा है, सामने दिख रहा है, जाओ खरीदो, खाओ, पेट भरो और शांति मतलब खुश रहो। पर मैं ऐसे देखता रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा तो गलती दुकानदार की नहीं है, गलती किसकी है? अरे बाबा तुम भूखे इसलिए मैंने यहाँ दुकान डाला है ना, आके खाओ, पेमेंट कर दो, खा लो जितना खाना है। एक ही यहाँ पर सासू माँ कैसी होटल में, सासू माँ, हम लोग एक दिन गए थे सासू माँ में, जितना खाओ, अरे वे लड़की लोग आई डोंट नो क्या हो गया था, सब लोग हमारे पास जमा और पूछ रहे और क्या चाहिए और क्या चाहिए। बाकी के कस्टमर भी थे, उसके पास नहीं जाते, क्या हो गया इनका पता नहीं, वे हमारे पास सब जोड़ के आ गए। और फिर बोला, हमने पहचान दिया कि हम प्रभु के सेवक लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ तो होने लगा था उस सासू माँ में। प्रभु की स्तुति हो कि वो एक लड़का तो बहुत, वो मैनेजर था, वो तो छोड़ ही नहीं रहा, पूछ रहा था अरे मेरे प्रियो तुम्हारे पास अभी बांटना है। बोलिए आमीन, हालेलुया। बाहर निकालना है, देना है, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति हो। धार्मिकता को संपूर्ण करने के लिए उस परमेश्वर ने उसकी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से भेजे गए हुए पवित्र आत्मा से हमें भरा है। बोलिए आमीन। तो वो शक्ति को हमें इन दिनों में प्राप्त करना है। यीशु मसीह ने जो धार्मिकता को संपूर्ण करने के लिए वो किया, और ऊपर से आवाज आया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसके पर मैं प्रसन्न हूं। आज तुम पर जो शक्ति है, जो अभिषेक है, जो काम मतलब हो रहा है, उसमें प्रभु उसकी मर्जी को पूरी करना चाहता है। और ऊपर से आवाज आ रहा है, यही मेरा प्रिय पुत्र है, यही मेरी प्रिय बेटी है, हालेलुया। और जिसके पर मैं प्रसन्न हूं और मेरे काम के लिए उपयोग कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे आत्मा भी भागने लगेगी, बिकॉज तुम्हारे अंदर में जो डायनामा, जो ताकत देने वाली शक्ति देने वाला जो मसीह जो है पवित्र आत्मा। अंदर से ताकत देने वाले जो शक्ति जो है वो है पवित्र आत्मा। जैसे हम लोग प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय और 8वें वचन में पढ़ते हैं कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ, शक्ति। तो इन दिनों में प्रभु ने अपने लोगों को शक्ति दी है। बोलिए शक्ति दी है। यस, उस शक्ति का अभी हमें इस्तेमाल करना है। और जब भी वहां पर प्रभु अपने लोगों के जीवन में अलौकिक काम करता है, मेरी गवाही आपको मालूम रहेगी। मैं जब भी इजिप्ट में था, और
इजिप्ट से वापिस आ गया, और वो भी बहुत बड़ा चमत्कार मेरे लिए हो गया। इजिप्ट में से मुझे मिस्र देश में से वापस आने के लिए कोई चांस नहीं था, पर प्रभु की स्तुति हो कि वो मुझे वापस लाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह था। और इसके साथ प्रभु की स्तुति हो कि जब भी मैं मुंबई में उतरा और मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आया और इससे बाहर आ गए, मुझे चोर लोगों ने पकड़ लिया। चोर लोगों ने, मतलब रात का समय था, सुबह सुबह 5 बजे का टाइम। टैक्सी वालों को बोला कि मुझे बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन जाना है, तो उसने मुझे वहां पहुंचाने के बदले में कहीं और जगह पहुंचा दिया और मेरी हानि करने की कोशिश कर रहे थे बहुत सारे। मतलब ये लंबी गवाही है, बट आपको मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ। जो जैसे मैं बाहर आ गया, एक ने पिस्तौल चलाने के लिए ट्राई कर दिया, एक ने खंजीर निकाल कर मारने के लिए ट्राई किया, बट उसका खंजीर या उसकी पिस्तौल मेरे शरीर के ऊपर काम नहीं हुई, मतलब काम नहीं कर पाई। फिर उनको बोला कि अभी कुछ भी होगा पर मुझे उनको यीशु के बारे में बोलना ही है, क्योंकि मुझे मार डालेंगे तो मेरी जगह पर ये लोग खड़े होना चाहिए, तभी ऐसा होना चाहिए, तो नहीं तो नहीं। फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको कहना आरंभ कर दिया। 2 मिनट मांगा उसमें, टोटली मतलब फटाफट बोलना आरंभ कर दिया। और प्रभु की स्तुति हो, वो पवित्र आत्मा की शक्ति वहां पर प्रकट हुई और उनके मनों को चेंज कर दिया। हालेलुया। उन्होंने बोला कि साहब आप कैसा आदमी है कि हमको डरा दिया। हम तो एक फोन पर लोगों को मतलब डराते हैं, लाखों पति को हम डरा देते हैं कि तुझे ये करना है, नहीं करेगा तो हम ये कर देंगे। ऐसी रीति से वो डराते हैं। और आप कैसे आदमी है कि हमको डरा दिया। मैंने बोला यही तो है, मैं प्रभु का एक छोटे में से छोटा एक सेवक हूँ और इसकी सेवा के लिए मतलब मैं हूँ। और प्रभु की स्तुति हो, उन्होंने प्रभु के हाथों में समर्पित किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो शक्ति आपके अंदर में है, ये सिंपल साधारण शक्ति नहीं है, ये पवित्र आत्मा तुम्हें जो गाइड करता है। हमने अभी तक उसको आरंभ नहीं किया है, इसलिए कई बातों में हम पीछे रह जाते हैं। अभी मानो यहाँ से बाहर कौन है, अभी बाहर कौन है या खाली है, ये हमको पता नहीं चलता। बट आत्मिक दृष्टि में हम देख रहे हैं कि यहाँ बाहर कोई आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ बाहर कोई आदमी खड़ा हुआ है। तो ये चीजें दिखाई देती है। मे भी आप कहाँ जा रहे हैं तो क्या चीज दिखाए, मतलब क्या चीज वहां पर है, ये सारी बातें आत्मा में रिवील होती है, प्रकट होती है। तो ये जो पवित्र आत्मा की शक्ति इन दिनों में अपने लोगों को इसी तरह चलाना चाहता है कि हम प्रभु के उपयोग पात्र बन जाए। बोलिए आमीन। और परमेश्वर अपने को उसकी निवास स्थान बनाकर उसकी महिमा इन दिनों में प्रकट करना चाहता है। इसलिए ये पुनरुत्थान के सामर्थ को हमें प्राप्त करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 8 अध्याय और 11 वचन हम पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 8 और 11 वचन पढ़ेंगे। रोम का पत्र उसका 8वां अध्याय और 11 वचन पढ़ेंगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। वो जो आत्मा यीशु को मरे हुए में से पुनरुत्थान के सामर्थ को, जिसने यीशु मसीह ने धार्मिकता को पूरा करते समय जो प्राप्त किया था, वो आत्मा यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हारे अंदर तुम में बसा हुआ है। और तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया और वह तुम्हारे नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, अंदर में फिट किया हुआ है, वो जिलाएगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। वो तुम्हें जिलाएगा क्योंकि तुम में बसा हुआ है। गुजराती भाषांतर में हम पढ़ेंगे। गुजराती भाषांतर में कौन सा वचन पढ़ा? यीशु ने मोहिलाમાંથી ઉઠાડ્યો તમારામાં વસતો હોય તો જેણે ખ્રિસ્ત ઈસુને મોહિલામાંથી ઉઠાડ્યો તે તમારામાં વસનાર પોતાના આત્માની મારફતે તમારા મર્ત્ય શરીરોને सजीवन करसे। बोलिए आमीन। हालेलुया। क्योंकि ईमान शक्ति
છે બોલીએ આમેન એના અંદર પાવર છે हालेलुया डायनामा अपने अंदर फिट किया गया है you are not an ordinary person but you are precious in Christ बोलिए आमेन हालेलुया सिंपल नहीं है आप अपनी जगह पर यीशु के नाम में विशेष लोग हैं बोलिए आमेन आप जो जॉब करते हैं हमारा गोविंद बाबा जॉब करता है वो अभी ऑफिशियल बन गया है अभी इसके अंदर में कुछ काम करने वाले लोग हैं हमारे पुलिस मैन भी है यहाँ पर वे भी अपने काम को करते हैं हमारे सिस्टर लोग काम करते हैं हमारी आंटी टीचर है और वे अपनी जगह पर भी काम कर रहे हैं पर तुम्हारे अंदर जो शक्ति परमेश्वर ने फिटिंग कर दी है ना वे शक्ति ऐसी शक्ति है कि हम एक दिन ये शरीर में मर जाएंगे परंतु हमारे अंदर जो शक्ति फिटिंग किया है वही शक्ति के द्वारा हम महिमावंत शरीर को धारण करेंगे बोलिए आमीन महिमावंत शरीर को धारण करेंगे क्योंकि हम मिट नहीं गए हैं जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया था वही आत्मा अपने में रह रहा है वो आत्मा हमें भी जिलाएगा बोलिए आमीन हालेलुया कोई प्रकार के ऐसे जो अटैक्स करेगा अपने लोगों को हराने के लिए पर आप हार नहीं पाओगे क्योंकि आपके अंदर बड़ी शक्ति है बोलिए आमीन हालेलुया बड़ी शक्ति है जिसमें यीशु की महिमा प्रकट होती है और आप लोगों ने जो ऐसे निर्णय कर लिया है कि हमें परमेश्वर की धार्मिकताओं को संपूर्ण करना है कि जिसके थ्रू अपने को परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करके विशेष बढ़ाए बोलिए आमीन सबसे वीक परसेंट रहेगा वो भी प्रभु में बहुत सामर्थ्य है क्योंकि प्रभु उसको शक्ति देता है बोलिए आमीन हालेलुया हालेलुया मैं भी एक डरपक आदमी बहुत डरता मुझे कोई किसी को कुछ बोलने का रहे तो मैं बहुत डरता नहीं बोल पाता थरथरता बड़बड़ हो जाता मतलब जो वर्ड बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाता लोगों के सामने तो क्या बोलता हूँ जैसे वो शक्ति अंदर फिट कर दिया कितने भी बड़े लोग हो या कितने भी सारे लोग हो कुछ डर नहीं आता बिकॉज हम हमारी रीति से नहीं चलते आत्मा की चलाए चलते हैं हालेलुया हालेलुया एक मीटिंग के लिए पहले कितनी बार हम इस मिलटाओं पर घुटनों पर आते हैं फिर बाहर निकलते हैं कितनी बार प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु क्या हम वहां जाए प्रभु क्या तू उधर काम करेगा अगर तू काम करता है तो हमें भेजिए हम जाएंगे आपके लिए बट आपने काम करना चाहिए और आवाज आता है कि जाओ गो फॉर मी हालेलुया मैं आपके साथ हूं प्रेज द लॉर्ड तो ये जो टाइम प्रभु ने हमें दिया है इस टाइम में परमेश्वर अवलौकिक काम करना चाहता है ये भारत के निवासियों परमेश्वर का अवलौकिक शक्ति तुम पर प्रकट हुई है और इन दिनों में यहाँ से बड़े बड़े मतलब सेवक लोग खड़े होकर उसकी महिमा के लिए आउट ऑफ कंट्रियों में या आउट ऑफ स्टेट में फैल जाएंगे बिकॉज भविष्यवक्ताओं के ऊपर से जो अभिषेक या परमेश्वर के वचन के अनुसार जो भविष्यवाणी की गई हुई प्रमाण में हमारे लिए जो मुख्य पत्थर कोने का जो मुख्य पत्थर प्रभु यीशु मसीह है जिसके ऊपर हमें बनाए गए हैं और उसमें परमेश्वर अपने लोगों के बीच में निवास स्थान करना चाहता है उनमें से हम मसीह के घराने में से है बोलिए आमीन हालेलुया इसलिए हमारे पास कुछ कमी नहीं होना चाहिए हमारे पास समटाइम ऐसे फाइनेंस प्रॉब्लम होता है बट स्पिरिचुअल में कुछ कमी नहीं दिखाई देता प्रभु एक के बाद एक के बाद एक दे रहा है और इस मंदिर को भर रहा है एक के बाद एक दे रहा है और जहां जो मांग लेते हैं वो प्रभु देता है उसकी महिमा के लिए आपके ऊपर जो अभिषेक है
आपके ऊपर जो शक्ति है, आपके पास जो वरदान है, इन दिनों में वो उपयोग के लिए प्रभु उसकी शक्ति के द्वारा हमें पुश कर रहा है कि जाओ, बाहर निकलो सेवा के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास अभिषेक है, तुम्हारे पास वरदान है, तुम्हारे पास बुलाहट है, तुम्हारे पास अधिकार है, तुम्हारे पास वचन है। बोले आमीन। और उसके अनुसार वो परमेश्वर अलौकिक काम इन दिनों में करना चाहता है। इसलिए get ready, my dear brothers and sisters, because परमेश्वर कुछ करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ करना चाहता है। समय आ गया है मेरे भाई, मेरी बहन, हमें अभी पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं जाना है, बट हमें प्रभु का काम करना है। बोलिए आमीन, हालेलुया। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ परिस्थिति ऐसी दिखाई देती है जो हमें डाउन करने के लिए कोशिश करती है। पारिवारिक समस्या, जॉब में कुछ डिस्टर्बेंस, पढ़ाई के क्षेत्र में कई डिस्टर्बेंस, ऐसे जो प्रॉब्लम्स सताव या अनेक प्रकार की शारीरिक वीकनेस और कई प्रकार की जो तकलीफें जीवन में दिखाई देती है, बट नासरत यीशु के नाम से हमें सामना करना है, क्योंकि यीशु प्रभु के नाम से जो कुछ हम मांगेंगे वो प्रभु ने देने के लिए कबूल किया है, वायदा किया है। उसके अनुसार वो प्रभु हमें विजेता भी देगा, क्योंकि हम भी खाली नहीं है, परंतु हमारे पास पवित्र आत्मा है, वरदान है, अभिषेक है, बुलाहट है, वचन है और प्रभु की ओर से अधिकार है। बोले आमीन। इसीलिए हमें यहाँ वहां तोड़ना नहीं है, बट सीधा हमें प्रभु के स्थान पर, स्थान में, छिपने के स्थान में हमें बैठ जाना है। बोलिए आमीन। छिपने का स्थान मीन्स प्रेयर जगह, प्रार्थना की जगह, जहां पर प्रभु अपने लोगों से बात करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु उसकी महिमा अपने लोगों के जीवन में और लोगों की कृति से प्रकट करे। जीसस ग्लोरी, ओह हालेलुया। और उनके साथ कुछ वचन और बहुत सारे वचन है। हालेलुया। तुम्हें दर्शन प्रभु देता, प्रभु तुम्हारे साथ बात कर रहा है। तो मेरे प्रियो, तुम अभी खाली नहीं है, तुमने मांगा है, उसके अनुसार प्रभु ने दे दिया है। अभी उपयोग होना है, उपयोग। कुछ तो चिन्ह दिखाई दे रहा है सेवा के लिए, कुछ तो चिन्ह दिखाई दे रहा है, कुछ तो चिन्ह दिखाई दे रहा है। ओ जीसस, यस लॉर्ड, होली गॉड, glorious Father, hallelujah, hallelujah, Jesus Christ, hallelujah. तेरे सामर्थी वचनों का गहराई तू मुझको सिखा। इन दिनों में प्रभु जी तेरे सामर्थी वचनों का गहराई तू मुझको सिखा। तू तेरी मधुर वाणी से तू तेरे मधुर वाणी से तू मधुर वाणी से तेरे मधुर वाणी से पवित्र ईश्वर पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं। लॉर्ड, हम आपको ऊंचा उठाते हैं, आपके लोगों के साथ आप बातें करें स्वामी। तूने जो दिया है उसके अनुसार
हे प्रभु तेरी सेवा करने में मदद करे। दुश्मन अनेक प्रकार के विचारों को डालकर कमजोर कर रहा है, परंतु हे प्रभु तेरी शक्ति तेरे समान काम कर रही है। पवित्र आत्मा की शक्ति, वो शक्ति इन दिनों में लोगों को बड़े सामर्थ के साथ जागृति में लाए, उपयोगी में लाए, सेवा के तौर पर बढ़ाए और तेरी मर्जी करने के लिए, तेरी धार्मिक काम को संपूर्ण करने के लिए इन दिनों में प्रभु तेरे सामर्थ्य आत्मा के जरिए अधिकता निश्चित करे और बातें करे स्वामी। अपने लोगों को भर दे, अपने लोगों के जीवन में अलौकिक काम होने दे स्वामी, होने दे। कि तेरे आत्मा की शक्ति 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 Hallelujah, hallelujah. Oh, fill us with your power, fill us with your special anointing, fill us with your mighty. लोगों को नई भाषा दे, नया शब्द दे, पवित्र आत्मा के जरिए प्रेरित करे, सेवा के लिए अभिषेक देकर। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, Jesus, Jesus. We give you all the glory. प्रभु जी बचाने के लिए, बढ़ने के लिए, तुझमें बने रहने के लिए, तेरी सेवा करने के लिए तुझे ये अनुग्रह अपने लोगों को दे दिया है। इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हे प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं, हे प्रभु हम आपको उठाते हैं। Your power each and every one of you tonight, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Give some anointing into your holy hands, Lord. Hallelujah. Please receive that today. जागृति आ रही है, पवित्र आत्मा की बड़ी जागृति, पवित्र आत्मा की हवा Glory, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. लोगों के पास जो वरदान तुझे दिया है, उस वरदान के अनुसार उपयोग करना आरंभ कर दे। प्रभु सेवा के लिए दरवाजे खोल दे स्वामी। ओ राज्य राज्य में, देश देश में सेवा के लिए दरवाजे खोल दे स्वामी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के आत्मा से
यहाँ पर बहुत सारे लोग गिफ्टेड है, मुझे आत्मिक दृष्टि में दिखाई दे रहा है, जिसके पर अभिषेक चमक रहा है। हालेलुया, थैंक यू होली जीसस, fill us with your power. Oh hallelujah, oh hallelujah. यहाँ पे कई लोग दर्शन देखती है, कई लोग ऐसे प्रभु के सामर्थ का अनुभव कर रहे हैं। हमारे जवान लोग भाई लोग प्रभु के सामर्थ के एक द्वारा कुछ अनुभव कर रहे हैं, परंतु सेवा में बाहर नहीं आए हैं, परंतु आत्मा कह रहा है कि अभी बाहर आना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, Jesus, wonderful. Hallelujah, hallelujah. हे प्रभु आपका अनुग्रह यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। अधिकता से अधिकता तूने जो अभिषेक दिया है, उसके अनुसार हम लोग की काम होने दे स्वामी, होने दे स्वामी, होने दे स्वामी, होने दे स्वामी, होने दे प्रभु, होने दे। छूले छूले इस का हाथ बढ़ाकर छूले स्वामी, हमें को छूले। Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु ने जो दिए हुए काम के अनुसार इन दिनों में पढ़ना है, सेवा में उपयोग होना है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि कोई भी खाली पर्सन नहीं रहेगा, कोई भी 3-4 लोग जो खाली दिख रहे हैं, उसको भी प्रभु इन दिनों में भरना चाहता है, उनको भी प्रभु भरना चाहता है, पवित्र आत्मा की शक्ति से उनको भी भरना चाहता है। 3-4 लोग हैं, 4 लोग हैं, उनको भी प्रभु भरना चाहता है, उनको भी आत्मा की शक्ति से भरना चाहता है, उनको भी आत्मा की आग से भरना चाहता है, उनको भी दर्शन से भरना चाहता है, उनके भी जीवन में अलौकिक हम लोग की प्रीति से प्रकट होने दे। हालेलुया, फैसला के तुझे दिए हुए अभिषेक के अनुसार सेवा में आगे बढ़ना है। ओ हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक यहाँ पर काम कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु भाई प्रभु का आत्मा से है कि महाराष्ट्र में सेवा किए जाना है। महाराष्ट्र का राज्य दिखाई दे रहा है और महाराष्ट्र में तुझे जाना है। वहाँ पर 3 आदमी जो आएंगे, वो 3 आदमी का जीवन प्रभु परिवर्तन करेगा आपके थ्रू, और कोई जो बदल जाएंगे वहाँ पर पूरा एरिया में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने लगेगी। सर्वशक्तिमान प्रभु ये आप लोग की काम करना चाहता है। Glory, 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 glory. तेरे पास जो वरदान के अनुसार तुझे सेवा में बढ़ना है, तू तो चाहता है कि मैं तेरी सेवा में उपयोग करूं। हालेलुया, तुझे समय प्रभु के लिए निकालना है। ओ हालेलुया, तुमने अनुभव किया है, प्रभु कहता है तुमने मेरे राज्य को ढूंढा है, तो क्या मैं तुम्हें पूरा नहीं करूंगा? हे प्रभु कह रहा है कि तुम्हें मैं पूरा करूंगा। ओ परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इन दिनों में तेरा उपयोग गुजरात में होगा, उसके बाद तू बाहर जाएगी। परमेश्वर का अलौकिक सामर्थिक काम यहाँ पर अलौकिक हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
परमेश्वर का सामर्थ्य काम तेरे जीवन में होगा। हालेलुया हालेलुया। बेटे शायद तू स्टडी की ओर मन लगाए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू अभी निराश तो है, परंतु पवित्र आत्मा कह रहा है कि आने वाले समय में तुझे मैं बहुत सफलता देकर चलाऊंगा। हालेलुया। तू चिंतित मत हो, बोझित मत हो, परंतु मैं तेरा उज्जवल भविष्य बनाऊंगा करके प्रभु कह रहा है। हालेलुया। तू गीत गाने के लिए बहुत उत्सुक है और प्रभु का आत्मा तुझे गीत गाने के लिए प्रेरणा भी कर रहा है और तेरे मुख में नया सॉन्ग आ रहा है, पर तू बना नहीं पा रहे बेटी, पर इन दिनों में तू बनाएगी। प्रभु का आत्मा कह रहा है तेरे नजदीक से सताव जो खड़ा हो रहा है उसको देखकर तुझे निराश नहीं होना है। वो सताव तुझे मजबूत करेगा। नजदीक से सताव तुझे शुरू हुआ है परंतु वो तुझे मजबूत करेगा। आप चिंतित मत हो, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरे बेटे की चिंता करता है, तेरे घराने की चिंता करता है, लेकिन तू आगे बढ़, प्रभु के काम कर। हालेलुया। ये सारे ऐसे तकलीफें आने के बावजूद भी तेरा आत्मा प्रभु के लिए प्यासा है, तू प्रभु की बात करने के लिए तैयार है। आत्मा कह रहा है कि तूने प्रभु के साथ निर्णय किया है कि मैं मर भी जाऊंगी फिर भी मैं प्रभु की सेवा करूंगी। हालेलुया। यही प्रभु तेरे जीवन में उन लोगों की काम करना चाहता है। ही वर्षक का तुरा वाला रीले में शक्का रीले में शक्का इस बेटे जो चीजें तू खो गई है प्रभु तुझे वापिस देगा। जो चीजें तुझ से खो गई हैं वो प्रभु तुझे वापिस देना चाहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अलौकिक काम तेरे जीवन में इन दिनों से आज से शुरू हो गए। आज से तू स्लो के सेवा के लिए मैं देख रहा हूँ कि तेरा जो स्टेप जो है वे तूने उठाया है और आगे बढ़ा रहा है। मतलब सेवा की स्तर पर अभी तू वहां आ गया है। परमेश्वर उसके अलौकिक काम करना आरंभ कर दिया है। ग्लोरी 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 हालेलुया। प्रभु अपने लोगों के जीवन में अलौकिक सामर्थ्य काम होने दे। यहाँ पर जो पढ़ाई करने वाले बच्चे लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दी है, जिनकी एग्जाम चालू है या जिनकी एग्जाम बाकी है, हे प्रभु हर एक के लिए हमारी प्रार्थना है वे बहुत अच्छे अंकों में पास हो और जो पेपर लिखना है उसमें जो सही लिखना है वही पवित्र आत्मा के जरिए मार्गदर्शन करना। मैं भी उनके जीवन में से भय घबराहट को दूर करके बड़ी सफलता के साथ बढ़ने के लिए आगे लेकर चलाए। प्रभु सबका उज्जवल भविष्य बनाकर लेके चलाए। जिनके पास नौकरी नहीं है उसे नौकरी मिले, जिनके पास जो कई प्रकार की रुकावटें उनसे दूर करके सारे आशीषों से भरकर सफलता देकर लेके चलाए। थैंक यू लॉर्ड। आपके हाथों में समर्पित होते हुए यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। प्रभु की स्तुति हो कि जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पर उतरा था तो स्वर्ग खुल गया और जब भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, उसको मारा गया और जो कब्र में उसको बंद किया गया, पर उसी पवित्र आत्मा की शक्ति के जरिए वो कब्र भी खुल गया। हालेलुया। उतरा तो स्वर्ग को खोल दिया और जब भी पुनरुत्थान के सामर्थ्य को धारण किया तभी कब्र खुल गया। वही शक्ति अपने लोगों के बीच में काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बेटी आपके बारे में प्रभु ने मुझे लिखा है, इस क्रोध से सताव तू खड़ा हुआ है पर तेरा जो निर्णय के अनुसार परमेश्वर तेरे जीवन में अलौकिक काम करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आप लोगों के ऊपर जो अभिषेक है उसके अनुसार सेवा में बढ़ते जाओ। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। હાલેલુયા. પરમેશ્વરનું અદ્ભુત કાર્ય આપણા મધ્યમાં કર્યું છે અને
ઘણાઓના નામો પ્રભુએ આજે રાત્રે પ્રગટ કર્યા છે. પરમેશ્વરે તેના આત્મામાં એક બાબતને જાહેર કરી છે કે તેનો આત્મા અને તેનો અભિષેક આપણા પર તેને મૂક્યો છે. હાલેલુયા. અને એની અંદર આપણે આગળ વધવું જરૂરી છે અને એને આપણેમાં અંદરથી કાર્ય કરવા દઈએ અને તે આપણા લોકોમાં ત્યાં આપણે રહીએ છીએ તેઓના જીવનની અંદર તે પ્રગટ થાય. અત્યારે વાયલ આવશે, એક ગીત ગાશે અને એ ગીતની અંદર આપણે ભેટ લઈશું.
સર્વ તો આજની આ પ્રાર્થના સંગતની અંદર આપ સર્વ આવ્યા માટે આપ સર્વનો આભાર માનીએ છીએ અને પરમેશ્વરની પાસેથી જે આત્મામાં વાણી આપણી પાસે આવી છે એ આત્માની વાણીને આપણે ગ્રહણ કરીને એ અનુસાર કરીશું. કેમ કે પ્રભુના વચનની અંદર આપણે જોઈએ છે કે જેઓ આત્માના ચલાવ્યા પ્રમાણે ચાલે છે તેઓ પરમેશ્વરના બાળકો છે. હાલેલુયા. તો આપણે પરમેશ્વરના એ બાળકો તરીકે આત્મા જેમ આપણને આ દિવસોમાં માર્ગદર્શન આપે છે એ પ્રમાણે કરતા રહીશું તો આપણે પ્રભુના રાજ્ય માટે તૈયાર થઈ જઈશું, તેના રાજ્યની અંદર દાખલ થવાને માટે સમર્થ બનીશું. તો આજે ફરી એકવાર પ્રભુના દાસ દ્વારા એ આત્માની વાણી આપણી પાસે આવી છે. તો અત્યારે સૂચક છે કે આવતા મહિનાની મેની 17 તારીખ રહેશે. આજે સુરતની માટે પ્રાર્થના જે છે આવતા મહિનાની 17 તારીખ તમે મળી લેશો અને તમારા મિત્રગણની અંદર પણ તમે જાહેર કરી શકો છો. સાથે મળીને આપણે પ્રાર્થના કરીશું. એક વર્ષની અંદર જો એક આત્મા પણ પ્રભુમાં આપણે લાવી શકીશું તો તે આપણા માટે ઘણું જ એક મૂલ્યવાન છે અને પરમેશ્વર તેનો બદલો સ્વર્ગની અંદર આપણને આપશે. આ સમયે આપણે પ્રાર્થના કરીશું આવેલી ભેટની માટે અને છૂટા પડ્યા માટે. હું વિનંતી કરીશ ગોવિંદ બ્રધર તેઓ આવશે અને તે પ્રાર્થના કરશે અને આપણે સર્વ પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ અને વિશેષ કરીને એ માગીએ પ્રભુની પાસે કે પ્રભુ આ પ્રાર્થના સંગતિઓ દ્વારા પરમેશ્વર આ સુરત એરિયાની અંદર ખાસ કાર્ય કરે.